हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 11th क्लास की अकाउंटेंसी से। बेसिकली टॉपिक का नेम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेसिकली मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ लिया है और अब हम देखते हैं कि कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। मॉडर्न अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी कि एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइबिलिटीज़ के पे इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इसको क्लासीफाई करना है कि ये चीज़ एसेट्स है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है और या कैपिटल है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा प्लांट एंड मशीनरी। सबको पता है प्लांट एंड मशीनरी हमारी होती है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? जिनसे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसेट्स। फिर है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बैंक लोन हमें रीपे करना होता है। हमने बैंक से लोन लिया और वो लोन हमें रीपे करना है, इसलिए हमारी लाइबिलिटी। सेल्स क्या होती है? जब आप सेल करते हो तो आपका पैसा आता है। पैसा आता है मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये है हमारा रेवेन्यू। रेंट। रेंट जब आपको कुछ नहीं बोला गया कि रेंट रिसीव्ड है या क्या है, तो आप इसको मानोगे रेंट पेड है, तो आपके क्या बन जाएगा? ये एक्सपेंसेस। आप इसे रिसीव्ड नहीं मानोगे जब तक आपको रिसीव्ड नहीं हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम हो गई। इनकम मतलब रेवेन्यू। अब हमारा फ्रेंड्स एक टॉपिक है कैरिएज इनवर्ड्स और कैरिएज आउटवर्ड। इसको पहले ढंग से समझो कि कैरिएज इनवर्ड क्या होता है, कैरिएज आउटवर्ड क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, कैरिएज इनवर्ट क्या होता है? जब भी कोई पर्सन या परचेजर गुड्स को खरीदेगा, उसके लिए जो वो कॉस्ट इनकर्ड करेगा, गुड्स को लाने की जो कॉस्ट है, कैरिएज कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं कैरिएज इनवर्ट। तो बेसिकली जो परचेजर कॉस्ट इनकर्ड करेगा गुड्स को लाने की, वो कैरिएज इनवर्ट है। और सेलर अगर गुड्स को बेचने की कॉस्ट जो इनकर्ड करेगा, डिलीवरी कॉस्ट, कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने की कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं कैरिएज आउटवर्ड। तो बेसिकली कैरिएज इनवर्ड्स हमारा हुआ। इनवर्ड मतलब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से? जब आपने परचेज करा उस टाइम के। आउटवर्ड भी एक्सपेंसेस हैं क्योंकि आपने कॉस्ट इनकर्ड करी जब आपने सेल करा, तो एक्सपेंस तो एक्सपेंसेस है। परचेजेस। परचेजेस भी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बेसिकली क्या होता है? आप डॉक्यूमेंट लिख देते हो और डॉक्यूमेंट आपको कोई लिख के दे देता है कि आपको साइन करके देने, आप इस डेट पे पैसा दोगे, तो वो है बिल्स पेबल। आप इतना समझ लीजिए, बिल्स पेबल हमारी होती है लाइबिलिटी। वेजेस। वेजेस अगर रिसीव्ड बोला है तो रिसीव है, अगर कुछ नहीं बोला तो पेड है, तो एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम, हमारे दो टॉपिक हैं, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम। बेसिकली फ्रेंड्स जो एडवांस इनकम होती है वो हमारी है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि एक ऐसी इनकम है जो आपको पहले मिल चुकी है, उसके बदले में आपने काम नहीं किया। अगर आपने काम नहीं किया तो वो आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते और आपकी वो लाइबिलिटी है। अगर वो पर्सन पैसा मांगता है तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम हमारी हो गई लाइबिलिटी। अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम होती है हमारी एसेट्स। एक्रूड इनकम बेसिकली होती है जो आपने इनकम कमा ली है, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने इनकम कमा ली है पर आपको अभी इनकम रिसीव्ड नहीं हुई, आपकी एक्रूड इनकम है। उसके बाद है गुडविल। गुडविल होती है आपकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब एसेट्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स होते हैं हमारे एसेट्स, क्योंकि इनसे हमें क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है। 15 है हमारा आउटस्टैंडिंग। तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं हमारे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों होते हैं? ये एक्सपेंस आपके हो चुके हैं, एक्सपेंस इनकर्ड जो हमारे हो चुके हैं पर हमने अभी तक पे नहीं करे हैं, बट नॉट येट पेड, इसलिए हमारी क्या है? लाइबिलिटी। कैपिटल मतलब कैपिटल। तो फ्रेंड्स ये हमारे 16 पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे हमने देखा कि कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटी है। अब आपको होप सो सेग्रीगेट करना आ गया होगा, डिफरेंस पता चल गए होंगे। जिनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो एसेट्स है, जो हमें पे करनी है लाइबिलिटी है। कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर से जो रिलेटेड है। रेवेन्यू मतलब जिससे हमें पैसा आता है। और एक्सपेंस मतलब जो हमारे खर्चे हैं। ऐसी फ्रेंड्स अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे ही बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा पुट द फॉलोइंग। इनको हमें पुट करना है ऑन प्रॉपर साइड ऑफ अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की प्रॉपर साइड पे हमें पुट करना है इन्हें।
डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड क्रेडिटर। हमें यहाँ पे बेसिकली 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन में पहला पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। संजय को हमने उधारी में गुड्स बेचे 50,000 रुपये के। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। मोहन को हमने गुड्स बेचे कैश में 20,000 रुपीज़। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से हमने क्रेडिट पे परचेज करा है 25,000 रुपये के, 25,000 रुपीज़ के। कैश रिसीव फ्रॉम संजय। संजय से हमें कैश मिला 19,000 रुपीज़। गुड्स रिटर्न बाय संजय। संजय ने हमें गुड्स वापस कर दिए 2,000 रुपीज़ के। पेड रेंट। रेंट हमने पे करा 500 रुपीज़ और कैश पेड टू राम है हमारा 15,000 रुपीज़। तो बेसिकली ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये देखेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगी, डेटर्स अकाउंट में जाएगी, या हमारी एंट्री क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला काम रहेगा, हम इसके अकाउंट ड्रॉ कर देते हैं। अकाउंट हम अब कैसे ड्रॉ करेंगे, हम अब इसको सॉल्यूशन करना बैठते हम इसका सॉल्यूशन में हम देखते हैं। हमारे पास इसमें 3 अकाउंट हमें बनाने हैं। जो हमें क्वेश्चन कह रहा है हमें कैश अकाउंट बनाना है। अब हम कैश अकाउंट को कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट के लिए पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक। आप स्केल से भी खींच सकते हैं लाइन, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट अकाउंट्स में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। नो नीड कि आप स्केल से खींचो लाइन की, नहीं खींचो, आपकी एंट्री क्लियर होनी चाहिए। अगर आप साफ़ सुथरा और काम करना चाहते हो तो आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास एक है कैश अकाउंट। आपको पता है कैश अकाउंट है आपका एसेट्स अकाउंट, इसमें आप एसेट्स का रूल लगाओगे। सेकंड है हमारा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट भी हमारा एसेट्स अकाउंट है, इसमें भी हम एसेट का रूल लगाएंगे। अभी हम एक बार दोबारा रूल रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन करने से पहले। फिर है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे आप सबको पता है फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा होता है लाइबिलिटी अकाउंट। तो अब हम इसे रूल ऑफ लाइबिलिटी लगाएंगे। सेम फॉर्मेट इसमें हम खींच रहे थे लाइबिलिटी अकाउंट का भी, ताकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एंट्री पढ़ के रेलिवेंट कॉलम में हम एंट्री डालेंगे। हमने यहाँ पे डेबिट करा है, यहाँ पे क्रेडिट करा है। ऐसी डेटर्स अकाउंट में यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। ऐसी क्रेडिटर्स अकाउंट में यहाँ डेबिट होगा और यहाँ होगा क्रेडिट। अब फ्रेंड्स एक एक एंट्री ध्यान से समझिएगा कि एक एक एंट्री का क्या क्या इफेक्ट जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम क्वेश्चन करने से पहले रूल रिवाइज कर लेते कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का रूल क्या था। जैसा आप सबको पता है कि एसेट्स का रूल हमारा क्या है फ्रेंड्स, कि हमारी एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो है डेबिट, और एसेट्स अगर हमारी कम होंगी तो है क्रेडिट। और ऐसे ही हमारा लायबिलिटी का रूल है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट है। अब हम इसको एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। हमने संजय को गुड्स बेच दी क्रेडिट पे 50,000 रुपये के। जब हम संजय को 50,000 के गुड्स बेचेंगे क्रेडिट पे, तो इसका मतलब क्या है, संजय हमारा डेटर है। हमने इसको क्रेडिट पर बेचा तो संजय हमारा डेटर हो गया टू संजय, क्योंकि संजय को हमने गुड्स बेच दी हैं तो हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा। डेटर्स बढ़ जाएगा तो एसेट से एसेट बढ़ती है तो हम करते हैं डेबिट, इसीलिए हमने फ्रेंड्स इसको डाला है डेबिट में। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, आपको इससे बहुत डेबिट क्रेडिट के फंडे क्लियर होंगे।
सेकंड है हमारा सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। हमने मोहन को कैश में गुड्स बेच दिए 20,000 रुपये के। जब आप मोहन को कैश में गुड्स बेचोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश टू मोहन 20,000 रुपये से आपका कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मोहन आपको कैश देगा। आपने गुड्स बेची, आपके पास कैश आएगा। कैश हमारा एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स अकाउंट के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा एसेट्स बढ़ती है तो हम करते हैं डेबिट, और कम होती है या घटती है तो हम करते हैं उससे क्रेडिट। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने राम से गुड्स खरीदे क्रेडिट में। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारा कौन सा अकाउंट हिट करेगा, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट क्यों हिट करेगा, क्योंकि हमने राम से गुड्स खरीदे हैं। अब हमारे लायबिलिटी वाले केस में क्या होता है, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, राम हमारा है क्रेडिटर। क्रेडिटर के केस में हम इसे यहाँ पे लिखेंगे बाय राम, क्योंकि राम हमारा लायबिलिटी अकाउंट है। राम ने कितने के गुड्स खरीदे, 25,000 रुपये के। तो 25,000 रुपये से हम राम को कर देंगे क्रेडिट। फिर हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, कैश रिसीव फ्रॉम संजय। संजय हमारा क्या था, इसमें डेटर था। डेटर से आपको 19,000 रुपये मिलेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे टू संजय करके यहाँ पे 19,000 से कैश अकाउंट बढ़ा दोगे। ऊपर से क्या है, जब आपको डेटर्स ने पैसे दे दिए हैं बाय कैश रिसीव्ड, जब आपको 19,000 रुपये मिल चुके हैं तो आप क्या कर दोगे, एसेट्स को कर दोगे कम। आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। अगर उसने आपको पैसे दे दिए तो अब तो आपको पैसे देगा नहीं, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। फिर है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम संजय। संजय से 19,000 की हमने ट्रीटमेंट अभी कर ली है। गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने 2,000 के हमें गुड्स रिटर्न कर दिए बाय गुड्स रिटर्न। जब वो हमें 2,000 की गुड्स रिटर्न करेगा तो हमारा डेटर्स कम हो जाएगा, 2,000 रुपये वो हमें कम देगा। पॉइंट नंबर 6 है पेड रेंट। जब हम रेंट पे करते हैं तो बेसिकली रेंट पे करेंगे तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा 500 रुपीज़। अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप ये एज्यूम करोगे कि आप कैश में ही पे कर रहे हो। 7 नंबर पॉइंट है कैश पेड टू राम। राम को हमने कैश दिया है 15,000 रुपीज़। जब आप राम को कैश दोगे तो आपका एक तो 15,000 से एसेट्स अकाउंट कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, राम आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर कैसे है, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट। आपने राम से क्रेडिट में गुड्स भी खरीदे थे। आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान भी रखना है। जब आप राम को कैश दोगे 15,000 रुपीज़ तो हमारा क्या होगा, साथ में क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे क्योंकि राम आपका क्रेडिटर है। अब आप क्या करोगे, आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं फ्रेंड्स। अब आप इनका कर लोगे टोटल 1 बाय 1 करके। पहले हम कैश अकाउंट का टोटल करते हैं। मैंने आपको बैलेंसिंग अकाउंट पे बताया था कि आपको टोटल पे पहले टोटल करना है, जो आपकी बिगर साइड है उसका टोटल करके जो आपकी शॉर्टर साइड निकलती है, जैसे आप यहाँ पे इसका टोटल अगर आप रफली कर लीजिए, अभी आपको समझाने के पर्पज़ से आपको ऐसे टोटल करके नहीं दिखाना, 15,500 और यहाँ पे आपका निकला 39,000। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, आप 39,000 में से 59,500 माइनस कर लोगे तो आपका यहाँ पे आपको हमेशा हायर वाला टोटल लिखना है। ये आपको करना नहीं है, समझाने के पर्पज़ से था। 23,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपको यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन करना है। फिर आप डेटर्स अकाउंट की तरफ जाते हो, इसका भी आप टोटल करके इसको फाइनल करके क्लोज करते हो। यहाँ पे आपको पता है यहाँ 50,000 है या 19 और 2,000। 50,000 यहाँ है तो हायर साइड ये, और यहाँ पे कितना है 21,000 बाय बैलेंस सी डी। 50,000 से 21,000 गए हमारे 29,000। यहाँ पे आप टोटल में हमेशा 50,000 करोगे, आप कभी भी टोटल में शॉर्ट टर्म नहीं लोगे।
फिर है हमारा क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में आपको पता है टोटल किसका ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। आपको हमेशा टोटल में कभी भी कम नहीं करना, आपको टोटल में हमेशा करना है ज़्यादा। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो आपको इससे ये बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। जहाँ पे शॉर्टर है आपको वहाँ पे बैलेंस करना है, वहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन लिखना है। ये बैलेंस अब आप आगे फॉरवर्ड करोगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली था क्वेश्चन का कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। हमने देख लिया अब एसेट्स में कैसे जाएंगे एंट्रीज और क्रेडिटर्स में कैसे जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, होप सो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको आगे भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मैं और भी आगे वीडियो पोस्ट करती रहूँगी चैप्टर वाइज। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।